मेरे YouTube पे एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, 2026 आने वाला है और 2026 को सिर्फ 2 महीने बचे हैं, लगभग 1.5 महीने बचा है। तो हम एक जो सीरीज चला रहे थे कि फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा सारी राशियों के लिए, उस सीरीज में आज हम धनु राशि के जातकों की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियली कैसा रहेगा, मार्केट के लिहाज से कैसा रहेगा, ट्रेड के लिहाज से कैसा रहेगा। ये वीडियो सामान्य राशिफल की तरह बिल्कुल नहीं है जिसमें एस्ट्रोलॉजर के मन में आएगा कि इसका ये बता देते हैं कि इसका डंका बच जाएगा, इसकी लॉटरी निकल जाएगी, इस पर गुरु मेहरबान हो जाएंगे, इस पर शुक्र मेहरबान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके सामने 12 कुंडलियाँ चलेंगी। 12 कुंडलियाँ पहली तारीख से बनाई गई हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने जो कुंडली है वो पहली तारीख को क्यों पकड़ी है, आपने अमावस्या की क्यों नहीं पकड़ी है, आपने संक्रांति को क्यों नहीं पकड़ी। तो एक एस्ट्रोलॉजर जिसको पता है कि क्या प्रभाव है, सूर्य का ही प्रभाव चेंज होता है संक्रांति के समय, बाकी ग्रह ट्रांजिट में लगभग यही रहते हैं, तो उसके हिसाब से इसको एनालाइज किया गया है। 12 कुंडलियां आपके सामने खुलेंगी। 12 की 12 कुंडलियां 12 महीने की होंगी। उसका क्या इंपैक्ट रहेगा आपके ऊपर, इसको विश्लेषण करेंगे मंथ वाइज। 12 महीने 12 कुंडलियां, लंबा रह सकता है लेकिन आपको मजा आएगा इसको देख के। आप डेट्स नोट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये 1 जनवरी की कुंडली आपके सामने जो है, ये जो कुंडली है ना, ये धनु राशि की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली नहीं है। ये क्लियर है। यहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये राशि की कुंडली है या लगन की कुंडली है। यदि राशि की कुंडली है तो इसमें चंद्रमा 2 राशि में क्यों है? चंद्रमा 2 राशि में इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी को चंद्रमा 2 राशि में ही होंगे। ये उस दिन की कुंडली है 1 जनवरी की, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख की कुंडली निकलेगी, चंद्रमा जहां पर निकलेगा वहीं पर होगा, लेकिन इसको हम धनु राशि से ही काउंट करेंगे। धनु राशि का ही ये राशिफल है, इसको लगन के हिसाब से ना लिया जाए, ठीक है। और ये पहली तारीख की कुंडली सूर्य लगन में, मंगल लगन में, आपका शुक्र लगन में और बुध लगन में, यानी कि राशि के ऊपर से 4 ग्रह आपकी राशि के ऊपर से। सूर्य आपके लिए भाग्यस्थान का स्वामी होकर राशि के ऊपर से, मंगल आपके लिए पंचम स्थान का स्वामी होकर जो है वो ऊपर से, राशि के ऊपर से, और बुध आपके लिए दशम का स्वामी होकर, यानी कि दोनों केंद्रों का स्वामी होकर, गुरु आपकी राशि का स्वामी होकर इन सबको दृष्टि दे रहा है। तो अल्टीमेटली चार्ट क्या हो गया? ये चार्ट पॉजिटिव हो गया। हालांकि वैश्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये चार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सूर्य है और मंगल है वो शनि की दृष्टि के प्रभाव में है, केतु की दृष्टि के प्रभाव में है। वैश्विक दृष्टि के हिसाब से ये चार्ट अच्छा नहीं है। आपको जनवरी के आसपास कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर नजर आएगी क्योंकि ये चार्ट खराब नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली देखेंगे तो ये चार्ट अच्छा लग रहा है काम के लिहाज से भी, क्योंकि आयस्थान का स्वामी शुक्र बनता है, वो राशि के ऊपर से चल रहा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। कर्मस्थान का स्वामी बुध बनता है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, और भाग्यस्थान का स्वामी जो है वो सूर्य बनता है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो इवेंचुअली ये चार्ट ठीक लगता है। मंगल भी आपका केंद्र में है। छठे में सिर्फ आपका चंद्रमा है। गोचर का चंद्रमा छठे में अच्छा होता है। राहु गोचर में तीसरे भाव में अच्छा होता है। ये यहीं पर रहेंगे राहु अभी फिलहाल आपकी कुंडली में पूरा साल में। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, वो ढैया का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए। अदरवाइज पैसे के लिहाज से जनवरी का महीना काफी अच्छा रहना चाहिए। ट्रेड के लिहाज से भी जनवरी का महीना काफी अच्छा रहना चाहिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लालच से जरूर बचेंगे, क्योंकि शनि मंगल सूर्य तीनों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है। थोड़ा सा ग्रीड फेयर ज्यादा आ सकता है इस महीने में। तो ट्रेड टारगेट लेकर करेंगे, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके करेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। गुरु की दृष्टि आपके आयस्थान के ऊपर रहेगी, लगातार रहेगी। गुरु जो है वो अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, सप्तम भाव में है आपके। तो सप्तम का गुरु का गोचर अच्छा होता है। गुरु धन का कारक है, आय का कारक है, गुरु पंचम का कारक है, गुरु भाग्यस्थान का कारक है। तो इवेंचुअली इसका गोचर, राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। शनि की नैया भले ही चल रही है, लेकिन ये गोचर आपके लिए लगातार अच्छे फल करता रहेगा। शनि जो धन स्थान के स्वामी हैं वो इवेंचुअली केंद्र में आकर बैठ गए, 6, 8, 12 में नहीं बैठे, तो ये भी आप स्थिति एक तरीके से अच्छी हो गई। तो यहाँ पर आपके लिए चीजें बेटर हैं। जनवरी का महीना आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आपका कारोबार भी अच्छा रहेगा, काम की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी गुरु के प्रभाव में है। ये जनवरी का चार्ट है। अब आगे देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने का चार्ट अब आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्थिति कैसे बदली है। आपके सारे ग्रह जो है, जो आपकी राशि के ऊपर से थे, वो दूसरे भाव में चले गए। अब दूसरे भाव का बुध का गोचर तो अच्छा होता है, बुध कर्म भाव का स्वामी होकर अपने भाव से पंचम चला गया, तो ये एक स्थिति अच्छी हो गई। शुक्र का गोचर भी आप मान के चलिए कि यहाँ पर अच्छा होता है, क्योंकि धन स्थान, धन का कारक होता है गुरु, धन स्थान में बैठ गया जाकर,
मंगल पंचमेश है, पंचम स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठा है, अपने से दशम बैठ गया, वो भी अच्छा है। और सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी होकर अपने भाव से छठे में यानी कि धन भाव में बैठ गया, तो ये इवेंचुअली अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य का गोचर या पाप ग्रहों का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें अच्छा होता है। सारे पाप ग्रहों का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है। सूर्य, राहु, केतु 10वें भाव में भी अच्छा फल करते हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर मिलाकर चलें तो धन भाव के ऊपर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया। एक तो सूर्य आ गए, एक मंगल आ गए, बुध पीड़ित के साथ आकर पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी पैसे में थोड़ा सा खोरा लग सकता है, जिसको बोलते हैं ना खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि धन भाव है, इसके ऊपर पाप प्रभाव ज़्यादा आ गया। हालांकि आय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मनी का फ्लो बना रहेगा, लेकिन आपको खर्चे ज़्यादा आ जाएंगे कुछ। तो खर्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, थोड़ा सा धन में थोड़ा सा खराबी आ सकती है, यानी कि धन कम हो सकता है। यहाँ पर खर्चे थोड़े से कंट्रोल में रहकर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश होने के साथ साथ 12वें भाव का स्वामी भी है, तो खर्चा करवा सकता है धन वाले भाव में जाकर। तो यहाँ पर यह स्थिति रहेगी दूसरे महीने में, फरवरी के महीने में। लेकिन यदि मैं ट्रेड के लिहाज से बात करूं तो ट्रेड के लिहाज से अभी भी स्थिति ठीक है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी ट्रेड का कारक है, अच्छे प्रभाव में है, गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर है या राशि के ऊपर है या 11वें भाव के ऊपर भी है। तो इवेंचुअली ट्रेड के मामले में ठीक रहेगा। लेकिन फिर अगेन वही स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखिएगा और ट्रिगर मत होने दीजिए इसको, और अपना ट्रेड जो है अपना टारगेट लेकर करें। तो ये आपके लिए रहेगा फरवरी का महीना। अगला महीना मार्च का है। मार्च के महीने में देखिए कैसी कुंडली निकल रही है। तो ये मार्च के महीने में सारे ग्रह आपके राहु के ऊपर से आ गए। बुध भी राहु के ऊपर से आ गया, सूर्य भी राहु के ऊपर से आ गया, शनि भी राहु के, शुक्र भी राहु के ऊपर से आ गया और मंगल भी राहु के ऊपर से आ गया। इसका मतलब यह है कि राहु आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा अब, क्योंकि बहुत सारे ग्रह कर्म स्थान का स्वामी राहु के ऊपर से, ठीक है, आपका सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी राहु के ऊपर से, ये ग्रहण वाली स्थिति पैदा हो जाती है ना। शुक्र आपके आय स्थान का स्वामी भी राहु के ऊपर से। तो इस महीने में ट्रेड संभल कर करेंगे, स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं लेंगे, अननेसेसरी ट्रेड इस महीने में नहीं लेना बनता। यदि लेंगे तो यहाँ पर नुकसान के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हालांकि पाप ग्रहों का गोचर तीसरे का अच्छा होता है, सूर्य मंगल राहु तीनों ही पाप ग्रह हैं, तीनों ही अच्छे फल कर सकते हैं। लेकिन बुध का और शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र अच्छा फल करते हैं तीसरे गोचर में भी, लेकिन बुध का गोचर अच्छा नहीं है, बुध तीसरे में अच्छा फल नहीं करते। यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो जाएंगे बहुत बुरे तरीके से, और पीड़ित इसलिए है क्योंकि मंगल साथ है, सूर्य साथ है, राहु केतु एक्सिस में है। हालांकि गुरु का प्रभाव इन सबके ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि राहु का प्रभाव है तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगी ट्रेड के मामले में भी, डिसीजन मेकिंग के मामले में भी। इस महीने में कोई भी डिसीजन लेना है, बैंक आप अपने बिजनेस को लेकर करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप सेकंड पर्सन की ओपिनियन के साथ चलिएगा, अदरवाइज यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ये आपका मार्च का महीना है, इसका गोचर है आपके लिए। देखिए यहाँ पर 2 ग्रह, जो 4 ग्रह फिक्स हैं वो फिक्स ही हैं। गुरु सप्तम में ही रहेंगे, शनि आपके 4th में ही रहेंगे, राहु केतु आपके तीसरे और 9th में ही रहेंगे। बाकी ग्रह मूव करते जाएंगे, उनका क्या इंपैक्ट होगा यही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगला महीना 4th है, यानी कि अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। सूर्य शनि के ऊपर से आ जाएंगे, भाग्य स्थान का स्वामी शनि के ऊपर से, और चौथे का गोचर इसका अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सूर्य आकर शून्य बली हो जाते हैं, 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, यहाँ पर आकर बल शून्य हो जाता है। एक तो शून्य बल शून्य हो गया, दूसरा शनि के साथ आ गया। और शनि के साथ आने का मतलब यह है कि शनि मंदगामी है, ग्रह के प्रभाव को मंद कर देता है या भाव के प्रभाव को मंद कर देता है। तो यहाँ पर हो सकता है किस्मत थोड़ा सा साथ देती नजर ना आए। लेकिन शुक्र चूंकि पंचम में है, आय भाव को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है, शुक्र का वो अपना भाव है, तो इवेंचुअली 2 शुभ ग्रह का प्रभाव आय भाव के ऊपर निश्चित तौर पर पैसे के फ्लो को जारी रखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। चौथा भाव चूंकि मन का भाव होता है, आपका पीस ऑफ माइंड होता है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग में डिस्टर्बेंस हो सकती है, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। 2 पाप ग्रहों का प्रभाव 4th भाव पर अच्छा नहीं है। इन दिनों में जो प्रॉपर्टी से डीलिंग से संबंधित मामले होंगे उन पर थोड़ा सा खास फोकस रखिएगा, खासतौर पर 15 अप्रैल के बाद। 15 अप्रैल तक के बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 15 अप्रैल तक यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के मामलों में भी, मदर की हेल्थ के मामले में भी, और कारोबार के मामले में भी। क्योंकि दोनों ही ग्रह कारोबार वाले भाव को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो यहाँ पर अड़चने आ सकती हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि आय भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वो ठीक है एक तरीके से। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो शनि चूंकि धनेश है,
बैठे भाग्यस्थान के स्वामी के साथ है, लेकिन चूंकि दोनों पाप ग्रह हैं तो अल्टीमेटली वो अपना असर वहाँ पर 4th हाउस में दिखा सकते हैं। यहाँ पर हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको भी खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला महीना मई का महीना है। मई के महीने में देखिए ग्रह स्थिति आपकी क्या बनती है। यहाँ पर अब ये मई की कुंडली आपके सामने आ गई, शुक्र यहाँ पर छठे में आ गई। ये गोचर अच्छा नहीं होता है, ये आय भाव के स्वामी हैं, धन के कारक हैं, अपने भाव से अष्टम चले गए, राशि से छठे चले गए, ये गोचर अच्छा नहीं है। यहाँ पर शनि मंगल साथ में आ गए हैं, ये वैश्विक स्थिति के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि मंगल यहाँ पर केतु से षटाष्टक में है। केतु से शनि वैसे भी षटाष्टक में रहेंगे, लेकिन मंगल का केतु से षटाष्टक में आना, शनि के साथ हो जाना वैश्विक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर सूर्य और बुध साथ आ गए, ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई। हालांकि जिनके घर में संतान आने वाली है उनको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने भी कोई भी डिसीजन लेंगे सेकंड ओपिनियन के साथ लीजिएगा, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि विवेक का भाव होता है, वहाँ पर सूर्य है, उसके ऊपर केतु की दृष्टि है, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। इसके एक तरफ मंगल शनि है, दूसरी तरफ शुक्र है, तो इवेंचुअली यहाँ पर इस भाव की ताकत थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग ध्यान से करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो एक्सपेंस हाउस का स्वामी है वो धन भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, केंद्र में बैठ गया। ये स्थिति खर्चे के लिहाज से अच्छी नहीं है, खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो 12वें भाव का स्वामी है उसकी दृष्टि 8वीं, वो आपके आय भाव के ऊपर भी है, ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर पैसे का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है कुछ हद तक। हालांकि गुरु की दृष्टि है आय भाव के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद सूर्य भी आय भाव को देख रहे हैं, मंगल भी आय भाव को देख रहे हैं, और बुध की दृष्टि भी आय भाव के ऊपर है, तो स्ट्रगल के साथ पैसा आएगा। पैसे के फ्लो में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पर ट्रेड संभल कर करने की एडवाइस दी जाती है। यहाँ पर यदि स्पेकुलेटिव ट्रेड करेंगे तो पैसा आपका डूबता हुआ नजर आ सकता है। इस महीने में ट्रेड संभल कर करेंगे। अगला महीना जून का महीना है। जून के महीने में यहाँ पर देखिए सूर्य आपके छठे भाव में आ गए, सूर्य का छठे का गोचर अच्छा होता है। बुध गुरु शुक्र ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह आपके केंद्र में आ गए, यानी कि जो केंद्रीय प्रभाव आपके ऊपर शनि का था, यानी कि जो ढैया चल रही थी, उसको आकर इन्होंने तीनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि सूर्य भाग्यस्थान के स्वामी होकर केंद्र में बैठ गए, और भाग्यस्थान त्रिकोण का भी भाव है। बुध केंद्र का स्वामी होकर बैठ गया, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन हो जाती है। और शुक्र आय भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठ गया और राशि को देख रहा है। तो इवेंचुअली ये क्या हुआ कि 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके केंद्र के ऊपर आ गया। ये आपका बेस्ट महीना रह सकता है 2026 में, क्योंकि 3 शुभ ग्रह आपके राशि को देख रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि पंचमेश होकर मंगल पंचम में बैठ गया, और इसकी दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो गई। लेकिन जिनके घर में संतान आने वाली है उनको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल ब्लीडिंग के कारक हैं, प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है। केतु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, पंचमेश भी पीड़ित हो गया, पंचम भी पीड़ित हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा जिनके घर में संतान आने वाली है। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है। गुरु चूंकि संतान का कारक होता है, इस भाव का कारक भी होता है, तो इवेंचुअली भाव भी पीड़ित, भावेश भी पीड़ित और कारक भी पीड़ित हो गया। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में ज़रूर रखनी पड़ेगी। इस एस्पेक्ट से डिसीजन मेकिंग में भी सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। ट्रेड कर सकते हैं, इस दौरान आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड दिमाग में आएंगे, ज़्यादा काम आपका बुद्धि आपकी ज़्यादा काम करेगी। अगला महीना देखते हैं जुलाई का महीना कैसा रहता है आपके लिए। तो जुलाई के महीने का चार्ट जो है वो अब आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपके सामने अब जुलाई के महीने का चार्ट। तो जुलाई के महीने में देखिए यहाँ पर ग्रह कहाँ पर आ गए, बुध अष्टम में आ गया, गुरु भी अष्टम में आ गया और शुक्र भी अष्टम में आ गया। इन तीनों ग्रहों का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। यहाँ पर आप देखिए ये बेसिकली जो गुरु का गोचर हुआ है ना, ये 2 जून को ही हो गया था। ये जुलाई की कुंडली निकली है तब ये आया, क्योंकि पिछले जो कुंडली हमने लगाई थी वो जून की लगाई थी। तो यहाँ पर ये जो 3 ग्रहों का अष्टम में आना अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि तीनों ही शुभ ग्रह धन भाव को देख रहे हैं, तो इवेंचुअली ये धन भाव के लिए अच्छा हो गया, आपकी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खर्चे के लिए अच्छा नहीं है। यदि हम इसको कर्म भाव से देखेंगे तो कर्म भाव की कुंडली जब बनाएंगे तो 6 राशि से तीनों ही ग्रह 11वें भाव में आ जाएंगे। तीनों का ही कारोबार के लिहाज से अच्छा स्थिति है, अच्छी स्थिति होगी। तो कारोबार के लिहाज से, धन के लिहाज से अच्छी होगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे का स्वामी आकर अष्टम में बैठ गया। ये अच्छा नहीं है। और अष्टम आपका सडन एक्सीडेंट का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, सीक्रेसी का भाव होता है। यहाँ पर आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यहाँ पर वाहन धीमे चलाएंगे, दुर्घटना का योग बनता है। इस स्थिति में बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न आप समझिए,
ये जो सारे ग्रह हैं वो राहु से 6 एक्सिस में आ गए। यहाँ से राहु काउंट करेंगे तो 8वें आएगा, राहु से ये काउंट करेंगे तो ये 3 ग्रह छठे आ जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। केतु शनि पहले ही 6 एक्सिस पे चल रहे हैं, ये वाला जो स्थिति है ना ये अच्छा नहीं बना। यदि राहु को केंद्र में रखकर कुंडली बनाएंगे तो राहु केतु के केंद्र में मंगल आ जाएंगे, ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य को केंद्र बनाएंगे तो सूर्य के केंद्र में शनि आ जाएगा, ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक ही पैटर्न जो इस चार्ट में पॉजिटिव नजर आता है, बुध गुरु और शुक्र केंद्र में है। अदरवाइज यदि इसको ओवरऑल एनालाइज करते हैं तो ओवरऑल एनालाइज करने पर यह चार्ट अच्छा नहीं निकलता। खैर, लेकिन धन के लिए ठीक है, आय के लिए ठीक रहेगा। ट्रेड संभल कर करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा ग्रह अष्टम में है, नुकसान वाले भाव में, तो ट्रेड संभल कर करिए, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगले महीने की कुंडली निकालते हैं। यहाँ पर ये रही आपके सामने अगले महीने की कुंडली, ये अगस्त की कुंडली आपके सामने। यहाँ पर देखिए शुक्र आपके दशम में आ गए, यहाँ पर शुक्र 0 हो जाते हैं। शुक्र यहाँ पर अच्छा फल नहीं करते। यहाँ पर जैसे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, शुक्र यहाँ पर शून्य बल हो जाते हैं, और यहाँ पर शुक्र नीच के भी हो गए। तो यहाँ पर शुक्र आय भाव के स्वामी होने के कारण पीड़ित हो गए, ये स्थिति अच्छी नहीं है। बुध अपनी राशि से दशम चले गए, ये स्थिति एक तरीके से ठीक है। यहाँ पर शुक्र शनि के प्रभाव में भी है। मंगल का छठे का गोचर अच्छा है, लेकिन सूर्य गुरु चूंकि यहाँ पर अष्टम में रहेंगे, गुरु यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा। गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ है, गुरु यहाँ पर षटाष्टक में है, तो ये धन हानि का योग बनता है। यहाँ पर पैसे की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि किसी भी, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, सूर्य उसके कारक होते हैं, तो कारक का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। राशि से अष्टम जाना भी अच्छा नहीं है, लगन से अष्टम जाना भी अच्छा नहीं होता। तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। पासवर्ड अपने फाइनेंशियल पासवर्ड जरूर सिक्योर करिए, ध्यान रखिए, ताकि आपके पैसे में सेंध ना लगे किसी भी प्रकार की। कोर्ट के केसेस के मामले में मामला थोड़ा सा बेटर हो सकता है। जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज यदि आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड आपको संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ट ट्रेड के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। चंद्रमा राहु के प्रभाव में है, 12वां भाव आपका पीड़ित हो गया मंगल से, और आपका 12वें भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया राहु केतु के केंद्र में आकर। गुरु पीड़ित है, सिर्फ इकलौता बुध है जो थोड़ा सा ठीक लग रहा है इस चार्ट में, उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। अदरवाइज इस महीने में ट्रेड बहुत संभल कर करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगला महीना, अगले महीने का चार्ट अब आपके सामने है, ये रहा आपके सामने अगले महीने का चार्ट। यहाँ पर सूर्य देखिए केतु के साथ आगे और बुध के साथ आगे। सूर्य भाग्यस्थान का स्वामी होकर राहु केतु एक्सिस में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र की पोजीशन नहीं बदलती, यहाँ पर शुक्र वहीं पर रहेंगे। मंगल आगे आगे, मंगल का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मंगल और शनि केंद्र में आ गए, और मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव भी आ गया। मंगल की सीधी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, आपके वाणी वाले भाव के ऊपर, आपके धन वाले भाव के ऊपर, तो अल्टीमेटली ये नुकसान वाला, धन के नुकसान वाला योग बनता है। यहाँ पर धन हानि की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर पार्टनर से विवाद की संभावना ज़्यादा है। पार्टनर कोई भी हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, यहाँ पर संभल कर करेंगे। इस अवधि में कोई भी पार्टनरशिप करनी है वहाँ पर भी संभल कर करेंगे, क्योंकि पाप ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर है, और सप्तम भाव का स्वामी खुद पीड़ित हो गया सूर्य और राहु केतु के साथ जाकर 9th हाउस में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे भी बुध 9th हाउस का गोचर अच्छा नहीं होता, गुरु का अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता, गुरु का राहु से छठे जाना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती जाएंगी। यहाँ पर भी आपको ट्रेड संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाप ग्रह केंद्र में है। जब 2 पाप ग्रह केंद्र में है, आपके ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। कोई भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन के साथ लेंगे। कहीं कोई जल्दबाजी वाला ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जल्दबाजी वाला ट्रेड करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। गुस्सा इस महीने में ज़्यादा आएगा, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, माइग्रेन का इशू हो सकता है। यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि राशि के ऊपर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, 3 पाप ग्रह जब आपके हेड के ऊपर बैठ जाते हैं या यहाँ पर दृष्टि देते हैं, तो आपको माइग्रेन, हेडेक और हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है नॉर्मली। तो इस महीने में ये समस्या आ सकती है, इसका ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेड जरूर संभल कर करिएगा। अगले महीने का चार्ट अब देखते हैं कि अगले महीने क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ अगले महीने में चार्ट। बुध और शुक्र दोनों ही 11वें भाव में, शुक्र अपनी राशि का होकर 11वें भाव में चला गया, बुध 11वें भाव में चला गया। तो बुध कर्मस्थान के स्वामी होकर आयस्थान में बैठ गए, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेटर हो गई। सूर्य यहाँ पर अच्छे गोचर में होते हैं, यहाँ पर दिग्बली हो गए, और ये 3 ग्रह आपके लिए अब अच्छा फल करेंगे इस महीने में। और ये जो महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, यहाँ पर देखिए गुरु मंगल यहीं पर रहेंगे। गुरु उच्च के, मंगल नीच के, ये नीच भंग हो गया। कहने वाले कह सकते हैं मंगल नीच राशि में, लेकिन ये नीच भंग होता है। दोनों की ही दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर है।
यहाँ पर ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड संभल कर करिएगा। यहाँ पर आपके घर में यदि संतान आ रही है तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है कि अच्छी खबर सुनने को मिले, क्योंकि दोनों शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम के ऊपर है। पंचम आपका बुद्धि विवेक होता है, पंचम हायर स्टडीज होता है, पंचम से आपको ईजी गेन्स आता है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी पैसे के मामले में ज़्यादा बेटर होती हुई नजर आएंगी। उसका कारण एक ये भी है कि यदि हम 11वें भाव की कुंडली बनाएंगे तो गुरु मंगल भी केंद्र में आ जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। अब अगले महीने का चार्ट यदि हम निकालेंगे तो अगले महीने का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर गुरु की स्थिति क्या हो गई, गुरु यहाँ पर पंचम भाव में आ गई। ये 30 अक्टूबर के बाद गुरु पंचम में आएंगे। ये 1 नवंबर की कुंडली है। यहाँ पर गुरु जैसे ही सिंह राशि में आए, ये केतु के साथ आ गए, केतु के नक्षत्र में आ गए, शनि से अष्टम में आ गए। यहां से आप देखेंगे कि बाजार गिरता हुआ नजर आएगा। इस कुंडली को यदि शनि का चार्ट बनाकर देखेंगे तो शनि से गुरु छठे में आ गए, केतु छठे में आ गए, शनि से सूर्य शुक्र और बुध अष्टम में आ गए। ये स्थिति अच्छी नहीं है बाजार के लिए। आपके लिए अच्छी है। आपके लिए तो देखिए ना, कोई भी ग्रह, मेजर ग्रह जो है वो 6, 8, 12 में नहीं रहा, सिर्फ मंगल को छोड़कर। चंद्रमा वैसे ही चेंज हो जाएगा, मंगल यहाँ पर थोड़े दिन रहेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी ठीक हो गई। बुध, सूर्य, शुक्र 9वें, 10वें, 11वें के स्वामी एक साथ 11वें भाव में आ गए। ये स्थिति अच्छी है, पैसे के लिहाज से भी अच्छी है, ट्रेड के लिहाज से भी अच्छी है, अदरवाइज भी चीज़ें ठीक हैं। गुरु की दृष्टि अब पंचम के ऊपर आ गई है, वो बुद्धि विवेक का भाव है। शुक्र की दृष्टि पंचम के ऊपर है, बुध की दृष्टि पंचम के ऊपर है। लिहाजा डिसीजन मेकिंग आपकी अब थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएगी। हालांकि सूर्य केतु भी देख रहे हैं, लेकिन शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण आपका पंचम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इस अवधि में ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ट्रेड के मामले में भी, अपनी इंडिविजुअल लाइफ के मामले में भी, तो आपके लिए नवंबर मच बेटर रहना चाहिए। हालांकि बाजार के लिए नवंबर ठीक नहीं है। बाजार के लिए ये 16 नवंबर के आसपास मंगल जब आगे आ जाएंगे तो बाजार के लिए ये ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि मंगल, राहु, केतु केंद्र में आ जाएंगे। बाकी ग्रह सारे 6-8 एक्सिस में है, शनि मंगल भी 6-8 एक्सिस में हो जाएंगे। यहाँ पर बाजार आपको नवंबर 2026 में ऐसे भरभराकर गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर चीज़ें इक्विटी के लिए ठीक नहीं है। आगे दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने की कुंडली जो है वो अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 9th हाउस में, तो मंगल यहाँ पर आपको 1 दिसंबर को आपके 9th हाउस में नजर आ रहे हैं। ये सारे ग्रह 9th में, गुरु सिर्फ सूर्य आपका 12 में चला जाएगा। 12 का सूर्य अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिहाज से। पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी इस महीने में मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो छठे भाव का स्वामी है वो अपने से छठे में बैठा है। सूर्य की दृष्टि छठे पे आ गई, तो लिहाजा वो पीड़ित हो गया। उसके छठे में, उसके अष्टम में, सॉरी, उसके छठे में, शुक्र के छठे में शनि है। लिहाजा ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। शनि से कुंडली यहाँ पर भी खींचेंगे तो सारे ग्रह 6-8 में आ जाएंगे, तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। ट्रेड आप कर सकते हैं इस अवधि के दौरान, लेकिन ट्रेड बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में इतना उतार चढ़ाव होगा कि आपका पैसा वहाँ पर फंस सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ काम करेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा। अदरवाइज यहाँ पर बाजार में स्थिति बहुत डावाडोल होगी इस महीने में भी। यहाँ पर आपको देखेंगे कि इक्विटी दुनिया भर में भरभराती हुई नजर आ सकती है। तो ये दिसंबर महीने का जो है वो विश्लेषण है धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए कोशिश की है हमने कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ वाइज पूरा चार्ट के ऊपर इसको समझाने की, इसको बताने की कि आपका अगला साल कैसा रहेगा। ये कोशिश आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।